गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन में बच्चों हम लोग 1 2 3 4 फार्मूला आपको दिए थे। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। उसके बाद हमने आपको tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी का फार्मूला किया। sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी के हमने आपको प्रूफ दिए हैं। वही मेन फार्मूले हैं और इन्हीं से आगे सारे प्रूफ आए हैं। और बच्चों हमने आपको उसका पेपर भी दिया कि प्रूफ कैसे करा गया, बोर्ड पे भी समझाया, आपको प्रूफ भी किया है कल रिटेन में। फार्मूले की आप लोग कॉपी बना लीजिए। 9th फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी लाना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे लिख लीजिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ए है और ये बी है। ये पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा बी। सेम, बिल्कुल सेम है दोनों, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। जब भी साइन ए का स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर बी में कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दीजिए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कैंसिल होकर ये आ जाएगा। अगर आपको साइन में आंसर लाना है तब, अगर आपको कोसाइन में आंसर लाना होता तो यहां साइन और यहां वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते दोनों को। लेकिन अगर दोनों ही प्रूफ लाने हैं तो दोनों ही प्रूफ में साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये माइनस यहां जाएगा तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट, दोनों रिजल्ट हो गए 9th। और 9th के बाद फिर आपका 10th फार्मूला भी सेम है, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, वो प्रूव कर सकते हैं। अब आपके सामने एक जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं बिल्कुल 537 पेज पे। तो ये तो बातें बहुत बार हो गई हमारे पास। 537 पेज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कॉस 480 5 इंटू 90 प्लस 30। 480 को वही 90 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 450 और ये 30 और 90 का मल्टीपल बच्चों ऑड है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां आ जाएगा साइन 30 और ये 5 तो इसने 90 पूरे करे। बहुत बार ये बात हो चुकी है। अब क्या 4 और 5 90 पूरे करें और 30 और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये हो गया बच्चों -1/2 हो गया, -1/2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कहा गया है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू 45 माइनस 30 लिख लीजिए। आप ये कहेंगे सर साइन 16 की वैल्यू कैसे निकाली जाए? साइन 16 की वैल्यू बच्चों होती है, निकल जाएगी बिल्कुल। पहली बात तो टेबल ई में लिखी हुई होती है या गूगल पे आप सर्च कर लें, साइन 16 की वैल्यू होती है और ये आपको ना टेबल मिलेगी ना आपको वहां मोबाइल मिलेगा पेपर में। इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमने 45 माइनस 30 में ब्रेक कर लिया। इस 45 माइनस 30 में ब्रेक करने पर क्या होगा? 45 भी पता है, 30 भी पता है। अब आप सोचें 46 माइनस करके कर ले तो फिर गलत हो जाएगा।
क्योंकि 46 नहीं पता और आगे आप जानते ही हैं जो भी आप लिखेंगे वो वैल्यू हमको पता नहीं होगी। यहां दोनों वैल्यू हमको पता है, साइन 45 और ये हो जाएगा cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, और बच्चों ये हो जाएगा 1/√2 और √3/2 माइनस 1/√2 1/2, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये आंसर आपको मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी है, साइन 15 cos 15, 1075 की वैल्यू इसमें एक निकालनी है। 1075 6 पार्ट है, इसी का 6 पार्ट है। 1075 की वैल्यू निकालनी है तो 1075 को लिख दीजिए 45 प्लस 30, और ये हो जाएगा 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 10, 45 10 30, ये 1 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गया 1075 की वैल्यू। एलसीएम ले लिया, एलसीएम से एलसीएम बच्चों कैंसिल हो गया। इसके बाद आपकी बुक में जो आरएस अग्रवाल बुक है, एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में यह दे रखा है कि प्रूव दैट साइन 70 cos 10 cos 70 साइन 10। ये बुक है हमारे पास आरएस अग्रवाल। तो ये हो जाएगा साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, साइन ए माइनस बी। कैसे? जो यहां साइन के साथ है वो यहां कॉस के साथ है तो ये ए हो गया, जो यहां कॉस के साथ है वो यहां साइन के साथ है तो ये बी हो गया। तो ये रिजल्ट आ गया साइन ए माइनस बी साइन 60, और ये हो गया √3/2। यही प्रूव करना था। ये तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी तो इतने इजी होंगे नहीं। अब 7th एग्जाम्पल है, और ये मुझे लगता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइन 40 प्लस थीटा cos 10 प्लस थीटा, cos 40 प्लस थीटा साइन 10 प्लस थीटा। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, और जो भी प्रूव लाना है 1/2 साइन ए cos b माइनस cos a sin b। जो यहां साइन के साथ है वो यहां cos के साथ है, और यहां cos के साथ है वो यहां sin के साथ है। जो यहां sin के साथ वो यहां cos के साथ, जो यहां cos के साथ वो यहां sin के साथ है बच्चों। तो ये हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, sin a माइनस b हो जाएगा साइन थीटा से थीटा कैंसिल, 40 माइनस 10 यानी कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 1/2 होती है बच्चों। तो आपने कुछ क्वेश्चन देखे, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और आज मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं लगातार 11th वालों को बच्चों फोन कर रहा हूं, जिसमें ये नतीजे आ रहे हैं कि बुक अभी नहीं है, प्लीज बुक ले लीजिए। दूसरी बात है कि कोई भी होमवर्क प्राइवेट कमेंट में नहीं डाला जाएगा। जहां पर मैं अपनी वीडियो और होमवर्क ऐड करता हूं, वहीं ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन है, उस ऑप्शन में जाके अपना होमवर्क उसमें अटैच कर दीजिए। तो फिर हमको आसानी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं और आप बार बार वही गलती जब कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी। बार बार फोन पे बोल रहा हूं, बार बार वीडियो में बोल रहा हूं और फिर वही गलती कर रहे हैं। अटेंडेंस अपने कॉलम में दीजिए जहां मैं लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स प्लीज मार्क योर अटेंडेंस हियर। गूगल क्लासरूम का यही फायदा है, बहुत बढ़िया है ये क्लासरूम। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए।
और मेरी बात सुनिए, होमवर्क ऐड अटैचमेंट में जाइए और वहां अपना अटैच करिए होमवर्क, ताकि आपका होमवर्क दूसरे को ना दिखाई दे, दूसरा उसको देख के कर लेगा। होमवर्क में कल आपको एक 5 क्वेश्चन का टेस्ट आ रहा है, और वो टेस्ट में शाम को 7 बजे तक अगर आप देंगे तो वो टेस्ट आपका माना जाएगा। फिलहाल तो एक नॉर्मल टेस्ट है, वो तो हमें मालूम है कि आप देख के भी कर सकते हैं। 7 बजे तक अगर आप शाम को दे देंगे तो मैं चेक कर दूंगा, और मार्क्स सबके वहीं पर मार्क्स भी लिखने को होते हैं एड अटैचमेंट वाले में, कि कितने मार्क्स देने आपको, वहां मार्क्स दे दूंगा। और अगर आप प्राइवेट में देंगे तो फिर मैं आपका चेक नहीं करूंगा। थैंक यू।